नमस्कार। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने कैसे बिहार की राजनीति गरमा दी। प्रशांत किशोर के इतने गंभीर आरोप हैं कि मुझे लगता है चुनाव से पहले बिहार बीजेपी प्रदेश के अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ सकता है, या तो फिर प्रशांत किशोर के आरोप को वो गंभीरता से जवाब दें और जनता के पास जाकर के बताएं कि प्रशांत किशोर के जितने भी आरोप हैं वो झूठे हैं। दरअसल आपको बता दें कि अभी तक प्रशांत किशोर ने जिसको भी ललकारा है, उसकी हिम्मत नहीं हुई है कि वो प्रशांत किशोर की बातों का जवाब दे पाए। और जिसने भी थोड़ा बहुत जवाब देने का प्रयास किया है, प्रशांत किशोर इतने चतुर राजनीतिक की तरह बिहेव कर रहे हैं, इतना होमवर्क किए हुए रहते हैं कि जब कभी भी किसी पर वो सवाल उठाते हैं, फिर अगले को मजबूर करते हैं जवाब देने का। और अगला जब कहीं पर जवाब देता है तो उनके पास आरोपों का इतना बड़ा पुलिंदा होता है कि फिर वो जबरदस्त अटैक करते हैं। और प्रशांत किशोर की इसी राजनीति के लोग कायल होते जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि प्रशांत किशोर को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था, लेकिन अब प्रशांत किशोर की हर बातें लोगों के बीच में चर्चा का विषय बनने लगा है। आखिरकार प्रशांत किशोर जिस गंभीरता के साथ सीधा अटैक करते हैं लोगों पर, सीधा अटैक करते हैं नेताओं पर, उसके बाद ये लोग कहने लगे हैं कि हां, प्रशांत किशोर की बात में दम है। जरा सोचिए, किशनगंज का एक मेडिकल कॉलेज, जहां पर बीजेपी के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष, वहां पर क्लर्क भी नहीं थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं और मैं कहने वाला कोई नहीं होता हूं। मैं इंतजार करूंगा कि इस आरोप का जवाब दिलीप जायसवाल कैसे देते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से कहा कि वो पहले क्लर्क भी नहीं थे, बाद में क्लर्क बने, फिर एडमिनिस्ट्रेटर बने, एडमिनिस्ट्रेटर बनने के बाद ट्रस्टी के रूप में उन्होंने अपना नाम घुसाया, फिर बहू का नाम घुसाया, बेटे का नाम घुसाया और फिर पूरा कॉलेज हथिया लिया। और उनके साथ उस कॉलेज के तमाम पुराने ऑनर ट्रस्टी बैठे हुए थे और उनकी बात में हां में हां मिला रहे थे। मैं इस विवाद में जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन मुझे यह बात समझ में आ रही है कि चुनाव से ठीक पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर इस तरह का आरोप बीजेपी के लिए अच्छा संकेत नहीं। इस बात को मैं मानता हूं। इस आरोप की पुष्टि बाद में होगी नहीं होगी ये तो बाद की बात है, लेकिन इस तरह का सीधा आरोप और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाना, वो भी प्रशांत किशोर के द्वारा, मुझे एक बात बहुत साफ समझ में आ रहा है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पर इस्तीफे की तलवार तो लटकने लगी। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। और अगर इस्तीफा नहीं भी लिया जाता है तो जनता की अदालत में इस बात की कठोर विवेचना होगी। यह बड़ा मुद्दा बनेगा चुनाव में, यह मैं आपको कह सकता हूं। लोग भले ही प्रशांत किशोर को हल्के में लें, लेकिन उनकी बातों को हल्के में नहीं ले सकते। वो जो कह रहे हैं वो वोट में किस तरीके से तब्दील होगा, ये तो चुनाव का परिणाम बताएगा। लेकिन प्रशांत किशोर जिस तरीके से भी लोगों को ललकार रहे हैं, वो तमाम नेता उनकी बातों पर चुप हो जा रहे हैं। अशोक चौधरी को उन्होंने जोरदार तरीके से ललकारा। अभी तक अशोक चौधरी दहाड़ते थे, लालू परिवार पर दहाड़ते थे, लेकिन प्रशांत किशोर की बातों का पुख्ता जवाब दे नहीं पाया अशोक चौधरी। और यकीन मानिए, अशोक चौधरी फिर चुप हो गए। दिलीप जायसवाल को थोड़ा प्रशांत किशोर ने कुरेदा और उसके बाद दिलीप जायसवाल ने थोड़ा जवाब दिया। आज प्रशांत किशोर पूरा पुख्ता पुख्ता प्रमाण लेकर के बैठ गए। वैसे उनके बातों में कितना दम है ये तो कोर्ट तय करेगा, जनता की अदालत तय करेगी। लेकिन कई बार होता है ना, चुनाव से ठीक पहले अगर इस तरह के आरोप लगते हो तो वो किसी भी घटक दल, किसी भी गठबंधन के लिए अच्छे संकेत नहीं माने जाते। प्रशांत किशोर ने किसी को नहीं छोड़ा, ये बात आप जान लीजिए। दिलीप जायसवाल राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई हैं, ये भी प्रशांत किशोर कहते हैं। दूसरी बात, प्रशांत किशोर कहते हैं कि इस मेडिकल कॉलेज से तकरीबन 50 पॉलिटिशियंस के परिवार के लोगों ने डिग्री पाई है। तो समझ लीजिए, जिन पॉलिटिशियंस की जिम्मेदारी दिलीप जायसवाल की संलिप्तता के बारे में जांच कराने की थी, वो तमाम पॉलिटिशियंस अपने परिवार के लोगों को मेडिकल की डिग्री दिलाकर चुप्पी साधने में ही उन्होंने भलाई समझी।
मतलब चोर चोर मौसेरे भाई। अगर ये हकीकत है तो प्रशांत किशोर ने बिहार में एक पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। यकीन मानिए, उन्होंने ऐसी जगह हिट किया है जो बिल्कुल राजनीति की बुनियाद को चोट पहुंचाती है। और बिहार के लोगों को इस बात की बड़े लंबे समय से इंतजार था, और उन्होंने 35 साल की राजनीति को जोरदार तरीके से झकझोरा है। प्रशांत किशोर सिर्फ राबड़ी देवी को ही आड़े हाथों नहीं लेते हैं, वो कहते हैं कि ये परिवार नीतीश कुमार से भी मिलता है। नीतीश कुमार जांच की बात कहते हैं, जांच की बात को लेकर के उसके बाद ये जांच एक एसपी तक पहुंचती है, एक आईपीएस तक पहुंचती है। वो आईपीएस साहब उसके एवज में अपनी पत्नी को वहां से एमबीबीएस की डिग्री दिलवा देते हैं। कमाल है साहब। और उनकी पत्नी एमबीबीएस हो जाती है और दिलीप जायसवाल बरी हो जाते हैं। आखिरकार ये जो प्रशांत किशोर का आरोप है, उसमें कितना दम है? और अगर इसमें दम है तो वाकई बहुत गंभीर आरोप है। प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं, अगर वो वाकई जनता की अदालत में मुद्दा बनता है तो यकीन मानिए ये चुनाव एनडीए के लिए बहुत आसान होने वाला नहीं है। ये मैं आपको कह सकता हूं। एनडीए भले ही ये मुगालते पाल रही हो कि जातीय समीकरण उसके पक्ष में है, लेकिन धीरे धीरे बहुत सारी बातें ऐसी हो रही हैं जो एनडीए के विरोध में जा रही। एक तो नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के जो परसेप्शन लोगों में बन रहा है, कहा यह जा रहा है कि बिहार बिहार का कमान ही ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जो स्वस्थ नहीं। और यह बात गांव के गलियों में, चौबारों में चर्चा होने लगी। और इस बात को भी चर्चित करने का श्रेय अगर सबसे ज्यादा किसी को जाता है तो प्रशांत किशोर को ही जाता है। उसके बाद प्रशांत किशोर यही नहीं रुकते। प्रशांत किशोर अशोक चौधरी पर भी अटैक करते हैं। अशोक चौधरी थोड़ा फुफकार मारते हैं, फिर चुप हो जाते हैं। क्योंकि प्रशांत किशोर जिस तरह की बात करते हैं, कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे, अशोक चौधरी चुप हो जाते हैं। फिर कभी एएनआई के पत्रकार उनसे पूछती हैं तो अशोक चौधरी कहते हैं हम उनसे डरते नहीं हैं, लेकिन प्रशांत किशोर की बात का दमदार तरीके से जवाब वो दे नहीं पाते। और प्रशांत किशोर की यही दबंगई लोगों को रास आ रही है, लोगों को पसंद आ रही है। वो जितना लॉजिकल बात कर रहे हैं, अब ये लगने लगा है कि कहीं ये चाणक्य वाकई चंद्रगुप्त बनने की ओर बड़ी तेजी से कदम तो नहीं बढ़ा रहा है। वो चंद्रगुप्त बनेंगे या नहीं बनेंगे ये तो जनता तय करेगी, लेकिन कईयों की गद्दी हिला देंगे, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। जरा सोचिए, उन्होंने बीजेपी को कहां पर अटैक किया? बीजेपी को वहां पर अटैक किया है जो बीजेपी चाल चलन चरित्र और चेहरा की बात करती। वहां पर उन्होंने बीजेपी को सीधा अटैक किया है। और अटैक इस रूप में किया है कि बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष एक मेडिकल कॉलेज हथियारा है। यह आरोप है प्रशांत किशोर के। इस आरोप की सच्चाई क्या है, मुझे लगता है दिलीप जायसवाल से बेहतर इस बात का जवाब देने वाला कोई व्यक्ति नहीं होगा। बीजेपी निश्चित रूप से डिफेंसिव होगी। प्रदेश की इकाई इस बात को लेकर के काफी ज्यादा सख्ते में होगी। और यकीन मानिए, यह मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। मैंने कई लोगों से बात की, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोलने से मना कर दिया, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड बोला कि यह पार्टी के लिए वाकई शर्मनाक स्थिति है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि चुनाव से पहले जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने घेर दिया है बीजेपी को, एनडीए को, वो एनडीए के लिए निश्चित रूप से अच्छा नहीं है। और मैं बार बार कह रहा हूं, भले ही उपचुनाव में ऐसा लगा हो कि प्रशांत किशोर ज्यादा नुकसान आरजेडी का पहुंचाएंगे, आरजेडी लेड अलायंस का पहुंचाएंगे, लेकिन मुझे कतई ऐसा नहीं दिखाई पड़ता। मुझे तो यह दिखाई पड़ता है कि प्रशांत किशोर बहुत ज्यादा नुकसान एनडीए को पहुंचाएंगे। प्रशांत किशोर जिस तरीके से नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के बोल रहे हैं, उनके गवर्नेंस को लेकर के सवाल उठा रहे हैं, चुनाव से पहले खेमका का मर्डर होता है, जिस तरह पूरा बिजनेस क्लास सड़कों पर दिखाई पड़ता है, उसके बाद दिलीप जायसवाल को लेकर के उद्भेदन करते हैं। और उद्भेदन किस तरीके का करते हैं कि लोग सकते में आ जाते हैं। भला बीजेपी जैसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर हत्या का आरोप लगना, और उसके बाद एक आईपीएस के द्वारा क्लीन चिट दे देना, इसलिए क्योंकि उस आईपीएस की बीवी उसी कॉलेज से एमबीबीएस का डिग्री हासिल करती है। मैं एक गुहार और करना चाहूंगा कि प्रशांत किशोर, वाकई आप बिहार के पॉलिटिक्स को क्लीन करना चाहते हैं तो उस आईपीएस का नाम फिर आप सीधा क्यों नहीं ले रहे हैं?
क्या उस आईपीएस से आपको भी डर लगता है? उस आईपीएस का नाम आपको सबके सामने लेना चाहिए कि वो कौन महिला है और वो कौन आईपीएस है जो अपनी बीवी को एमबीबीएस कराने के बदले वो किसी अपराधी को क्लीन चिट दे देते हैं, जिनको आप अपराधी बता रहे हैं। ये बड़ा गंभीर सवाल है और मुझे लगता है चुनाव से ठीक पहले ऐसा आरोप लगना वाकई किसी भी तरीके से सही नहीं ठहराया जा सकता। अब सवाल यह उठता है कि दिलीप जायसवाल अध्यक्ष बने और बीजेपी के अंदर खाने कई ऐसे लोग हैं जो चर्चा करते हैं कि बीजेपी के पास अपना नेता नहीं है, वो बाहरी नेता को ही सारा पद दे रही है। अब बताइए, दिलीप जायसवाल कांग्रेस में थे, उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। सम्राट चौधरी आरजेडी में भी थे, जेडीयू में भी थे, हिंदुस्तानी आवाम पार्टी में भी थे, अब बीजेपी में है, तो प्रदेश की कमान उनके हाथों में दिखाई पड़ रहा है। इससे पहले संजय जायसवाल थे जो आरजेडी में थे, वो भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। तो कई लोग कहते हैं कि बीजेपी के पास अब कुछ नहीं है। 45% इंपॉर्टेंट जगह पर वो लोग हैं जिनका रूट बीजेपी में कभी था ही नहीं, वो पहले बीजेपी में थे ही नहीं। तो आखिरकार क्या बीजेपी लीडरशिप क्राइसिस से गुजर रही है? क्या बीजेपी अपने नेतृत्व को उभार नहीं पाई है? ये सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब इस चुनाव में जनता जरूर मांगेगी, क्योंकि जनता की बात तो मैं दूर से करूंगा जब मैं नेताओं से बात करता हूं। और आज मैंने जब पूछा कि अरे प्रशांत किशोर क्या बात कर रहे हैं, यकीन मानिए बीजेपी के कुछ नेताओं ने कहा कि अरे चुनाव से पहले इस तरह का गंभीर आरोप लगा देना पार्टी के लिए बहुत खराब है। और पार्टी सख्ते में है, डिफेंसिव है। पार्टी कैसे लोगों को जवाब देगी, जनता के बीच में जाएगी, ये बहुत आसान नहीं होगा और इसके लिए बड़े बड़े नेताओं को उतरना पड़ेगा। सवाल ये है कि पहले ही नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के प्रशांत किशोर ने बार बार एनडीए को चुनौती दी, कहा कि अगर मैं गलत बोलता हूं तो मुझे कोर्ट में गलत साबित करिए और मुझे जेल भेज दीजिए, और अगर मैं सही हूं तभी तो आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ रहे, आप हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार इस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है कि वो बिहार को पुख्ता गवर्नेंस दे सके। तो 13 करोड़ जनता का भविष्य किसके हाथ में? ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मेरे पास कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, लेकिन प्रशांत किशोर कई प्लेटफॉर्म से ऐसा बोल चुके हैं और जेडीयू या एनडीए उनका रिबटल कभी भी मैंने नहीं देखा कि गंभीर तरीके से देती हो। और अब प्रशांत किशोर ने दिलीप जायसवाल को घेर दिया। दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष, संगठन का नंबर 1 व्यक्ति, प्रदेश संगठन का नंबर 1 व्यक्ति जब इस तरह के आरोपों से घिरा हो, तो भला वो पार्टी अगर चुनाव में जाएगी और कहेगी मैं क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन दूंगा, मैं क्लीन गवर्नेंस दूंगा, जंगल राज से दूर रखूंगा, तो क्या जनता इस बात को मान लेगी? ये सवाल तो उठ रहा है और ये सवाल मैं नहीं उठा रहा हूं, यकीन मानिए ऑफ द रिकॉर्ड मैंने कई लोगों से बात की बीजेपी के अंदर, तो वही ये बात कह रहे थे। तो गंभीर सवाल ये उठता है कि जिस जातीय समीकरण को देखते हुए एनडीए कॉन्फिडेंट दिखाई पड़ती है, क्या उस जातीय समीकरण के बावजूद प्रशांत किशोर एनडीए के लिए क्या दीमक का काम कर रहे हैं? क्या उसको खोखला कर रहे हैं? आरोप के बाद आरोप, आरोप के बाद आरोप, आरोप के बाद आरोप, और एनडीए उनका किसी तरीके से जवाब नहीं दे रही है। आप याद करिए बीपीएससी एग्जाम को लेकर के प्रशांत किशोर ने जिस तरह का आंदोलन किया, वो आंदोलन काफी चर्चित रहा। उसके बाद उन्होंने अशोक चौधरी पे सीधे आक्रमण किए और जिस तरह की बात की वो काफी चर्चा का विषय बना रहा। अब दिलीप जायसवाल को लेकर के प्रशांत किशोर ने जिस तरह की बात कर दी वो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। और पार्टी के अंदर कई नेता ऐसा मानते हैं कि आखिरकार प्रदेश में लोगों के बीच जब हम चुनाव में जाएंगे तो हम क्या कहेंगे? एक जिनके हाथ में नेतृत्व है वो स्वस्थ नहीं है, और दूसरा दूसरा जो सबसे बड़ी पार्टी है, जो उस गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके प्रदेश अध्यक्ष पर कई तरह के आरोप हैं। सवाल गंभीर है और इस सवाल का जवाब जनता की अदालत में भी होगा। मुझे लगता है प्रशांत किशोर ने इस मुद्दे को जनता के बीच में ला करके कहीं ना कहीं बीजेपी को डिफेंसिव कर दिया, और खास तौर पर दिलीप जायसवाल को इस तरीके से डिफेंसिव कर दिया है कि दिलीप जायसवाल को के लिए जवाब देना आसान नहीं हो। हम लोग जरूर चाहेंगे कि दिलीप जायसवाल आए
और अपनी बेगुनाही को साबित करें, लेकिन उनकी असली बेगुनाही साबित जनता की अदालत में होगी। और वाकई अगर जनता उनको क्लीन चिट देती है, उनकी पार्टी को क्लीन चिट देगी, तो यह मान लिया जाएगा कि प्रशांत किशोर ने जो कुछ कहा उसमें बहुत दम नहीं था, क्योंकि जनता ने बहुत गंभीरता से नहीं लिया। सवाल यह है कि इस सब के बीच एक राजेश शाह नाम के व्यक्ति का मर्डर भी होता है, और उस मर्डर में प्रशांत किशोर कहते हैं कि 164 के तहत जो गवाही दी गई वो राजेश शाह जो दिवंगत हैं उनकी बहन ने दिया, और उनकी बहन ने सीधा सीधा आरोप माफ करिएगा दिलीप जायसवाल पर लगाया। और उसके बाद भी दिलीप जायसवाल को क्लीन चिट कैसे मिला, इसको लेकर के सवाल पूरी पार्टी है, जी हां, पूरी पार्टी जन स्वराज पार्टी उठा रही है। तो इसलिए यह मुद्दा जितना तूल पकड़ रहा है, यकीन मानिए बिहार की राजनीति के लिए यह बहुत बड़ी बात है। और किस तरीके से सारे पॉलिटिशियंस अक्रॉस द पार्टी लाइंस हैंड इन ग्लव काम करते हैं, उसको भी प्रशांत किशोर ने एक्सपोज किया। प्रशांत किशोर ने कहा कि 50 पॉलिटिशियंस के रिश्तेदार, बेटे बेटियां वहां से एमबीबीएस की डिग्री ली, इसलिए कोई भी दिलीप जायसवाल के खिलाफ बोलता नहीं है। राबड़ी देवी उनको अपना मुंह बोला भाई कहती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से प्रशांत किशोर ने एक सवाल के जवाब में सबको कटघरे में ला खड़ा किया है, ये है। लेकिन प्रशांत किशोर का ये गंभीर आरोप का जवाब बीजेपी सही तरीके से देगी? क्या कोर्ट में जाकर के देगी, जनता के बीच में देगी, पब्लिक के बीच में जो नैरेटिव प्रशांत किशोर ने तय करने का प्रयास किया है उसका जवाब करारा तरीके से देगी, या अपने अध्यक्ष को हटा करके देगी? ऐसी कई, जी हां, ऐसी कई पॉसिबिलिटीज पर अब चर्चा हो रही। और बिहार का पॉलिटिक्स जो जो चुनाव नजदीक आ रहा है काफी ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। प्रशांत किशोर ने यहां तक कह दिया कि अभी हमारे पास और भी बहुत सारे आरोप हैं, हम और भी बहुत सारे प्रमाण हैं जिसको लेकर के हम बैठेंगे, हम चुप नहीं रहेंगे। जिनका कॉलेज छीना गया है उनके लिए जो भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है हम करेंगे, उनके लिए जैसे लड़ा जा सकता है हम लड़ेंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे, और इसमें बहुत सारे लोगों को एक्सपोज करेंगे। तो सवाल उठता है कि क्या प्रशांत किशोर उन 50 लोगों को भी एक्सपोज करेंगे जिनके परिवार के बच्चे किशनगंज मेडिकल कॉलेज से डिग्री हासिल किए? क्या उन रिश्तों को भी एक्सपोज करेंगे जिसकी वजह से विरोधी पार्टी दिलीप जायसवाल के खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाई? क्या प्रशांत किशोर उन बातों को भी सामने रखेंगे जिसकी वजह से दिलीप जायसवाल के खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था वो बंद कर दिया गया और दिलीप जायसवाल को क्लीन चिट दे दिया गया है? प्रशांत किशोर तो ऐसी ही बात कर रहे हैं, और ये बात अब जनता के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो प्रशांत किशोर की यही बात अब बीजेपी के लिए गले की फांस बन गई, यकीन मानिए। वैसे लपेटे में राबड़ी देवी भी हैं, लपेटे में नीतीश कुमार भी हैं। कैसे इन लोगों के संबंध है उसके बारे में भी प्रशांत किशोर बोलते हैं। प्रशांत किशोर पिछले 35 साल की राजनीति को एक्सपोज करने में लगे हुए हैं कि सब कैसे एक दूसरे की मदद करते हैं, चोर चोर मौसेरे भाई वाला संबंध है। लेकिन वाकई क्या जनता इसको एक्सेप्ट करेगी? और आने वाले दिनों में 50 पॉलिटिशियंस के नाम प्रशांत किशोर सबके सामने रखते हुए लोगों को उन तमाम राजनीतिज्ञों के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपने बच्चे, अपने परिवार के लोगों को वहां दाखिला दिला करके एमबीबीएस की डिग्री दिलाई है, और उसके एवज में उन्होंने अपना मुंह बंद रखा है। पर बड़ा सवाल यह है कि राजेश शाह की हत्या किसने की? जो आरोप प्रशांत किशोर लगा रहे हैं, क्या यह मामला और भी तूल पकड़ेगा? आपको मैं बताना चाहूंगा कि एक और दौर था जब शिल्पी जैन हत्याकांड हुआ था, और शिल्पी जैन हत्याकांड में कई ऐसे लोगों का नाम आया था जिसकी वजह से लालू सरकार पर बहुत सवाल उठे थे। हाँ ठीक है, बाद में वो सीबीआई से बरी हुए, उनको क्लीन चिट मिला, लेकिन कई बार कहते हैं ना, परसेप्शन इज मोर रियल देन रियलिटीज। एक बार आरोप लग जाता है, उसका जवाब देना बड़ा कठिन होता है। तो मैं वही कह रहा हूं, एक कांड हुआ था बॉबी कांड, बिहार की पूरी सरकार हिल गई थी, कई बड़े नेता हिल गए थे, और उस हत्या में कई लोगों का नाम आ रहा था।
और कैसे उसको दबाया गया था, ये काफी चर्चा का विषय रहा था। तो सवाल ये उठता है कि राजेश शाह की हत्या में जिनको आरोपी बता रहे हैं प्रशांत किशोर, उसकी हकीकत क्या है? और वो कौन आईपीएस है जिन्होंने अपनी पत्नी को डिग्री दिलाने के एवज में क्लीन चिट दे दिया? ये मैं नहीं कह रहा हूं, प्रशांत किशोर कह रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, ये सारे आरोप प्रशांत किशोर के। इसलिए मैं ये चाहूंगा कि जेडीयू के तरफ से भी इसका जवाब आए कि जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं, जेडीयू के शासनकाल में जिस आईपीएस ने इन्वेस्टिगेशन किया और बरी कर दिया, वो इन्वेस्टिगेशन सही था या फिर से री इन्वेस्टिगेशन कराया जाएगा? ये एक बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात है कि दिलीप जायसवाल पर जो आरोप है, उसका जवाब बीजेपी किस तरीके से देगी? दिलीप जायसवाल कैसे देंगे? फिर सियासत में इसको कैसे विपक्ष लेकर के चलेगा? और प्रशांत किशोर आगे और क्या भंडाफोड़ करेंगे? ये सारे ऐसे सवाल हैं जो आने वाले दिनों में बम, आप ये जान लीजिए, ये बम की तरह फूटेंगे, लोगों के बीच फिर चर्चा का विषय बनेगा। लेकिन आज प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से राजनीति में बम फोड़ दिया है, लोगों के बीच दिलीप जायसवाल को लेकर के जो बात कही है, उस आरोपों से बाहर निकलना बीजेपी के लिए, दिलीप जायसवाल के लिए आसान नहीं हो, क्योंकि चुनाव से पहले परसेप्शन बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और प्रशांत किशोर उसके माहिर है। तो सवाल यह उठता है कि बीजेपी कैसे टैकल करेगी, दिलीप जायसवाल कैसे जवाब देंगे, इस आरोप को निराधार कैसे बताएंगे, क्या कोर्ट ऑफ लॉ में लेकर के जाएंगे? लेकिन प्रशांत किशोर ने तो सीधी चुनौती देने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया है। अब उन 50 चेहरों की भी बात हो रही है, जो जिससे यह प्रमाणित होगा कि 35 साल की राजनीति में कैसे एक पार्टी के नेता दूसरी पार्टी के नेता के साथ मिलकर के सत्ता का सुख भोगते रहे हैं और गलत काम करने वालों को बचाते रहे। तो इस खास पेशकश में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए टीवी 9। धन्यवाद, नमस्कार।